बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। गरीब, महिला, युवा और किसान वर्गों के विकास के लिए खास योजनाएं इस बजट में लागू की गई है। गोपालक किसानों के लिए खास योजना इस बजट में हम लेकर आए हैं। आधुनिक स्टेडियम हम जिला स्तर पर बनाएंगे। एमएसएमई उद्योगों के लिए प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप के लिए नई नीति हम लेकर आए हैं। सिंगस्त 2028 को लेकर बजट का प्रावधान किया गया है। साधु संतों, आम जनता और घाटों के लिए राशि दी जा रही है। सरकारी बस के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उद्योगों के विकास के लिए हमारी सरकार खास ध्यान दे रही है। ये हमने 5 साल के लिए कहा था, ऐसे एक एक करके सारी योजना पे हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो माननीय हमारे कांग्रेस के शासनकाल की तुलना करें कि केवल 20,000 करोड़ का बजट होता था 2003-4 तक। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और जब हमारी सरकार बनी तो 3.25 लाख करोड़ से हम आगे बढ़े। तो ये 2003-4 में 20,000 और कहा 2023 में 3.25 करोड़ और अब हम 4,21,000। तो ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री उमा भारती जी, विकास परक एजेंडे के बलबूते पर जो भाजपा की काम करने की पहचान होती है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप से आप अंदाज लगा लो कि अभी तो हम केवल 7 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 2047 तक 250 लाख करोड़ का बजट होगा और आज जो अभी प्रति व्यक्ति 1,52,000 रुपया प्रति वर्ष से आय है, ये प्रति व्यक्ति 22 लाख रुपए की आय होगी। इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सारी बातें आ गई है। आप सबसे अलग अलग बात करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए निवेश प्रोत्साहन के लिए 2,000 करोड़ की प्रावधान किए हैं। जैसे उद्योग का हमारा यह उद्योग और रोजगार वर्ष है, इसमें एमएसएमई के लिए खास करके पहली बार 1,250 करोड़ की अभी तक की कभी इतनी बड़ी राशि नहीं रखी है। ये पहली बार प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सुदृढ़ीकरण विस्तार के लिए 902 करोड़, क्योंकि हमारे लिए सभी प्रकार के स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा। सभी प्रकार के युवाओं को प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा ताकि बड़े पैमाने पर उनको रोजगार मिले। इसका भी पर्याप्त प्रावधान हमने किया है। मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी 500 करोड़ की राशि हमने रखने का प्रयास किया है। इसमें एक बजट की खास बात है, अनुसूचित जाति, जिनकी जनजाति, सभी प्रकार के लोगों के लिए क्रमशः मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47,296 करोड़ का अर्थात 23.5% की वृद्धि इसमें की है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़ अर्थात 16% की वृद्धि इसमें हमने की है। मान के चलें कि स्वशासी तकनीकी सहायताओं के लिए भी 247 करोड़, पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए, क्योंकि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट में पॉलिटेक्निक की बड़ी भूमिका है, इनको पहली बार 232 करोड़ की राशि का प्रावधान हमने किया है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन के माध्यम से 150 करोड़, खेलो इंडिया में 180 करोड़, खेल अकादमियों के माध्यम से 170 करोड़ का प्रावधान किया है। और खास करके आपकी जानकारी के लिए कि हमारे हर विधानसभा के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्टेडियम की 2 तरह की व्यवस्था रहती है। आमतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट या हेलीकॉप्टर जब पहुंचाते हैं तो टेम्परेरी हेलीपैड बनाते हैं। अब की बार रचना ऐसी बनाई गई कि पूरा एक स्पोर्ट्स कैंपस टाइप का रहेगा, जिसमें बाउंड्री वॉल रहेगी, उसमें खिलाड़ियों के लिए जन सुविधा के संसाधन के साथ खेल के मैदान भी रहेंगे, 2 कमरे जिसमें बाकी व्यवस्थाओं के लिए खेल जैसे स्टेडियम की मूल आवश्यकता होती है, और उसके माध्यम से उसी को भी साल में 1-2 बार जब भी आए तो पक्का खेल का मैदान जिसका खेल में उपयोग हो जाए, उसी को हमारी एविएशन की दृष्टि से हेलीपैड में भी मल्टीपर्पज उपयोग किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईटी पार्क के माध्यम से पहली बार रीवा, उज्जैन, छोट जबलपुर, ग्वालियर ऐसे स्थानों पर भी आईटी पार्क के लिए 129 करोड़ का प्रावधान किया, जो हमारे तकनीकी रूप से खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। जैसा प्रयागराज का कुंभ हुआ है, ऐसे सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश में होने वाला है। ऐसे में हमारे द्वारा सिंहस्थ की सारी व्यवस्थाओं के लिए
आने जाने के मार्ग, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, पुलिस से लेकर करके सारे प्रबंधन स्थायी प्रकृति के, इसमें बड़े पैमाने पे हमने धनराशि पिछले वर्ष से लगातार चालू की है, जिसमें इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा 4 लेन, सभी मार्ग उज्जैन से आने जाने के 4 लेन और स्थायी प्रकार की प्रवृत्ति के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है। कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ के अभी तक की हमारी मंजूरियां वहाँ दी है। सीएम राइज स्कूल भी लगातार गति से बढ़ रहा है, इसलिए 4,686 करोड़ की इसमें प्रावधान किया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये बाकी की नगरों में भी बढ़ेंगे। अभी इंदौर और भोपाल में, आगे जाकर इंदौर और उज्जैन में, जबलपुर, ग्वालियर, अलग अलग शहरों में बढ़ाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हम काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी पहले